गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अवार्ड्स स्टार्ट करे थे, तो शायद आप लोगों ने सारे अवार्ड्स रिवाइज कर लिए। अगर आपको भी अवार्ड्स चाहिए तो आप लोगों को टाइम से रिवाइज करना पड़ेगा और सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसी के साथ अब हम बिना टाइम वेस्ट करें अवार्ड्स की सीरीज़ को आगे चलते हुए अवार्ड्स को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब जो हमने लास्ट जो अवार्ड देखा था वो था इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो अब जो हम अवार्ड देखेंगे वो है ग्रैमी अवार्ड। आप लोगों ने बहुत जगह ग्रैमी अवार्ड सुना भी होगा। हनी सिंह ने भी अपने गाने में एक दो गाने में ग्रैमी अवार्ड का जिक्र कर रखा है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिंगिंग के लिए दिया जाता है। किस चीज़ के लिए? सिंगिंग के लिए। स्टार्टिंग हुई थी इसकी 4 मई 1959 को। 4 मई 1959 को। ओके, ये कहाँ दिया जाता है? अमेरिका में दिया जाता है ये। ओके भाई, ठीक है, हमने देख लिया अमेरिका में दिया जाता है। तो अगर हमें अच्छा गाना गाना है और हमें ग्रैमी अवार्ड चाहिए तो हमें अमेरिका में जाना पड़ेगा। फर्स्ट इंडियन जिन्हें ये अवार्ड मिला वो है पंडित रवि शंकर जी। पंडित रवि शंकर। उनको किस चीज़ के लिए मिला? उनको मिला सितार के लिए। वो सितार वादक है। ठीक है, पंडित रवि शंकर जी की जो एल्बम है उसका क्या नाम है? उसका नाम है वेस्ट मीट्स ईस्ट। वेस्ट मीट्स ईस्ट। ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है भाई? अब फर्स्ट इंडियन हमने मैन तो देख लिया, हमारी वुमेन कम थोड़ी है किसी से। तो फर्स्ट इंडियन वीमेन जो है वो है तानवी शाह। तन्वी शाह, जिनको मिला 2010 में जय हो सॉन्ग के लिए। जय हो सॉन्ग सबने सुना होगा। ठीक है, स्लमडॉग मूवी थी शायद ये, उसका ये सॉन्ग था जय हो सॉन्ग। इसको ग्रैमोफोन अवार्ड भी बोलते हैं। ग्रैमी से ही नाम से हमें पता चल रहा है कि इसको ग्रैमोफोन अवार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमोफोन अवार्ड भी बोलते हैं। ये इंग्लिश म्यूजिक होता है। ठीक है, ये होता है इंग्लिश म्यूजिक के लिए दिया जाता है, जैसा कि हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट है पुलिट्जर अवार्ड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड में से एक आता है, पुलिट्जर अवार्ड। ठीक है, ये होता है जर्नलिज्म के लिए। किसके लिए? जर्नलिज्म के लिए। तो अगर किसी बच्चे को जर्नलिज्म का कोर्स करना है तो उसको ये सोचना है कि मेरे को पुलिट्जर अवार्ड लेके रहना है। पुलिट्जर अवार्ड जो है 1917 में, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, उस टाइम पर इसका स्टार्टिंग हुई है इसकी 1917 में। यूएस से पब्लिशर जोसेफ पुलिट्जर के नाम पर, इसकी के नाम पर जो इस अवार्ड है उसका नाम रखा गया। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। और जो इसके फर्स्ट इंडियन हैं, इसके फर्स्ट इंडियन है गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल, जिनको मिला था 1937 में। ओके, हमने पुलिट्जर अवार्ड देखा जर्नलिज्म के लिए 1917 में, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। जोसेफ पुलिट्जर के नाम पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट इंडियन गोविंद बिहारी लाल है, 1937 वाले, मतलब 1937 में उन्हें मिला था। ठीक है, नेक्स्ट अब अवार्ड हम देखते हैं इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, जिसको गांधी पीस अवार्ड भी बोलते हैं। इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, जिसको सिर्फ गांधी पीस अवार्ड भी बोलते हैं। ये आया 1995 में, स्टार्ट हुआ 1995 में। ठीक है, जो इसका फर्स्ट रिसिपेंट है वो है जूलियस नायरे। JULIUS, नायरे को हिंदी में लिख लो, इजी रहेगा याद करना, जूलियस नायरे।
1995 में ही इनको मिला, जो कि हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। ठीक है, फर्स्ट इंडियन, देखो जब स्टार्ट हुआ ना, हालांकि इंदिरा गांधी के नाम पर है, पर जब स्टार्ट हुआ तो तंजानिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट को मिला, जूलियस नायरे को। लेकिन जो फर्स्ट इंडियन है वो है A.T. आर्या रत्ने। A.T. आर्या रत्ने, इन्हें हालांकि नेक्स्ट ईयर 1996 में मिला। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आर्या रे आर्या, गांधी आर्या। ठीक है, याद करने के लिए हम इसको ऐसे एक निमोनिक्स बना सकते हैं। 1996 में मिला इनको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कलिंगा अवार्ड। नेक्स्ट है कलिंगा अवार्ड। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कलिंगा किस स्टेट में, कलिंगा से रिलेटेड कलिंगा प्लेस थी? कलिंगा अवार्ड 1952 में हुआ। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइंस, ये है साइंस की फील्ड में दिया जाता है। इसमें आप लोग को बच्चों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कब स्टार्ट हुआ और किस फील्ड में दिया जाता है। फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट जो है, ये मेन चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट रेसिपिएंट जो है वो है लुई डी ब्रोगली। लुई डी ब्रोगली, जिनको 1952 में ही मिल गया था। और फर्स्ट इंडियन जो है, फर्स्ट इंडियन वो है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह, सबको पता है कि जगजीत सिंह हमारे इंडिया में साइंस में एक जाने माने नाम है। इनको मिला 1963 में। ठीक है, अब हमने कुछ अवार्ड्स देखे थे, ठीक है, जो कि नॉर्मल सारे अवार्ड्स थे। अब हम बात करने जा रहे हैं नेशनल अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, नेशनल अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, नेशनल अवार्ड में जैसे कि सबको पता है कि हमारे इंडिया का सबसे जो फर्स्ट अवार्ड है वो है भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड, ओके, ये देश का, हमारे इंडिया का फर्स्ट अवार्ड है। ये फर्स्ट अवार्ड मतलब फर्स्ट अवार्ड कह लो या फिर इसको कह लो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबसे जो सर्वोच्च। इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये हम स्टैटिक की सीरीज चला रहे हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान मतलब इससे ऊपर कोई सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं है। ये किस किस फील्ड में दिया जाता है? स्पोर्ट्स में, खेल, कला, कला एवं संस्कृति। ठीक है, कला एवं संस्कृति, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, और किस किस में दिया जा सकता है? लिटरेचर में, साहित्य जिसे बोलते हैं, या बड़े अवसर पर जन सेवा मतलब बहुत बड़े लेवल पर कोई जन सेवा, वॉलेंट्री अपनी तरफ से हेल्प करी, सोशल, ठीक है, हेल्प में, जन सेवा के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो किस किस में? स्पोर्ट्स में, कल्चर, लिटरेचर या कोई जन सेवा। स्टार्टिंग हुई इसकी 1954 में। ठीक है, जो फर्स्ट मिले उसमें 3 रेसिपिएंट थे जिनको मिला, डॉक्टर SV राधा कृष्णा, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो नेशनल अवार्ड है वो है पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड की स्टार्टिंग जो है सेम भारत रत्न के टाइम पे हुई थी 1954 में। ठीक है, पद्म अवार्ड जो है ये 3 क्रोनोलॉजी में होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे ऊपर आता है पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन पद्मश्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम दादा साहेब फाल्के अवार्ड।
दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। ये इंडिया सिनेमा फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इंडियन सिनेमा फील्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। फर्स्ट जो ये अवार्ड मिला था, ये था फर्स्ट जो अवार्ड मिला है देविका रानी, फर्स्ट फीमेल भी थी और फर्स्ट रेसिपेंट भी थी, देविका रानी। इनको सेम ईयर में 1969 में मिला। ठीक है, और कौन था फर्स्ट? वीरेंद्र नाथ सरकार, वीरेंद्र VERENDRANATH, वीरेंद्र नाथ सरकार, इन्हें मिला 1970 में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसको लिखते हैं JNANPITH, ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड, ये कौन सा है? ये है हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है, नाम से पता चल गया। फाउंड इन 1961, फाउंड इन 1961, फाउंड हो गया 1961 में, लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग हुई है वो ये 1965 से। फर्स्ट रिसिपेंट जो हैं इसके वो है जी शंकर कुरुप, जी शंकर कुरुप, जो कि मलयालम भाषा के लिए, मलयालम लैंग्वेज के लिए आडा कुंजियाई बुक, ये बुक कौन सी थी? बुक आडा कुंजियाई, आडा कुंजियाई बुक के लिए मिला था इन्हें। फर्स्ट है जी शंकर कुरुप। ठीक है, फर्स्ट फीमेल, आशा पूर्णा देवी, 1976 में। फर्स्ट फीमेल बांग्ला लैंग्वेज के लिए था इनका। ठीक है, फर्स्ट फीमेल आशा पूर्णा देवी 1976 में। देन हम देखते हैं सरस्वती प्राइज, सरस्वती प्राइज, यहाँ से क्वेश्चन जो है ये प्राइज वाले से अवार्ड से आती ही आती हैं। सरस्वती प्राइज भी जो है लिटरेचर के लिए ही दिया जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1991 में हुई थी, और जो फर्स्ट रिसिपेंट इसके हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश श्री बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद आता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि लिटरेचर के लिए ही दिया जाता है, जो कि लिटरेचर के लिए ही दिया जाता है। ज्ञानपीठ के बाद हमने देखो ज्ञानपीठ में क्या पढ़ा था? हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड ऑफ इंडिया, तो पहला ज्ञानपीठ है। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान अवार्ड है। आफ्टर ज्ञानपीठ सेकंड हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड। ठीक है, इसकी जो स्थापना है 1954 में ही हुई थी। कब? जब भारत रत्न की स्थापना हुई थी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम दिया गया वो 1955 में दिया गया। और फर्स्ट रेसिपेंट कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिणी के लिए, हिम तरंगिणी के लिए।
और ये जो दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये 22+2 लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। 22 तो हमारी जो लैंग्वेज है, ठीक है, शेड्यूल में वो, और 2 लैंग्वेज कौन सी है? 2 है इंग्लिश एंड देन राजस्थानी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वाचस्पति अवार्ड। ये अवार्ड देखने में इम्पोर्टेंट नहीं लगता, सुनने में हमने ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन पर ये वो अवार्ड हैं जो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं और पेपर में आ जाते हैं। वाचस्पति अवार्ड 1992 में इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी संस्कृत साहित्य के योगदान के लिए। ठीक है, ये है संस्कृत लिटरेचर के लिए। ठीक है, देन हम देखते हैं व्यास अवार्ड। व्यास अवार्ड, व्यास अवार्ड साहित्यिक पुरस्कार है, 1991 में स्टार्टिंग हुई थी। ये भी क्या है? साहित्य, लिटरेचर के लिए। व्यास भी लिटरेचर के लिए है। फर्स्ट रिसिपेंट रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। देन कबीर पुरस्कार। कबीर पुरस्कार, कबीर जो पुरस्कार है संत कबीर जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 1986-87 से स्टार्टिंग हुई थी बाय एमपी गवर्नमेंट। क्वेश्चन आता है कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये है बाय एमपी गवर्नमेंट। कबीर पुरस्कार 86-87 में स्टार्टिंग हुई बाय एमपी गवर्नमेंट। सामाजिक सद्भाव क्षेत्र में, कि मतलब समाज में सब बराबर हैं, सामाजिक सद्भाव के लिए। देन बिहारी पुरस्कार, नाम पे मत जाना, नाम इसका बिहारी अवार्ड है, बिहारी पुरस्कार है, लेकिन ये बिहार में नहीं होता। बिहारी पुरस्कार राजस्थानी और हिंदी भाषा के लिए, राजस्थानी एंड हिंदी लैंग्वेज के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिटरेचर के लिए। राजस्थानी और हिंदी लैंग्वेज के। देन तानसेन पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार सेम एमपी गवर्नमेंट द्वारा, बाय एमपी गवर्नमेंट, लिटरेचर के लिए ही होता है ये भी। तानसेन को देख के ये नहीं समझ लेना कि ये सिंगिंग या कल्चर के लिए होगा, ये भी लिटरेचर के लिए होता है। देन भारत भारती अवार्ड, भारत भारती पुरस्कार, ये है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, भारत भारती यूपी गवर्नमेंट द्वारा। ये सेम लिटरेचर के लिए, लिटरेचर के लिए। तो हमने देखा कि मोस्टली अवार्ड जो है वो लिटरेचर के लिए, लैंग्वेज के लिए, इनके लिए ही मिलते हैं। ठीक है, तो आज हमने नेशनल अवार्ड्स के कुछ हमने अवार्ड्स का ओवरव्यू लिया। नेक्स्ट क्लास में हम 1-2 अवार्ड और करके, और उसके बाद हम फिर इनको डिटेल में स्टार्ट कर देंगे। जितने भी अवार्ड हमने स्टार्टिंग से अब तक देखे हैं, हम जो अवार्ड्स हैं अभी हमने जिनका ओवरव्यू लिया, अभी हमने सबका क्या किया था, अभी हमने सबका ओवरव्यू लिया है। तो नेक्स्ट क्लास से हम इनको इन डिटेल अवार्ड्स को करेंगे, और फिर 1 या 2 क्लास और लगेगी जिसमें हमारे अवार्ड जो हैं मैक्सिमम 2 से 3 क्लास, और फिर हमारे अवार्ड्स का जो टॉपिक है वो भी एंड हो जाएगा। जब तक रिवाइज करते रहो। जय हिंद, जय भारत।